एक जगह कथा हो रही थी तो पंडित जी ने कहा मृत्यु अटल सत्य है, सब मरेंगे, सब मरेंगे। तो गांव वाले रोने लगे तो पंडित जी फिर बोले इस गांव के जितने आदमी हैं सब मरेंगे, सब, कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। एक आदमी हंस रहा था तो पंडित जी ने पूछा भाई तुम क्यों हंस रहे, बाकी तो रो रहे, तुम क्यों हंस रहे हैं? बोले हम इस गांव के हैं ही नहीं, हम इस गांव के ही नहीं है, दूसरे गांव के। अरे भाई चाहे तुम जिधर के रहो, मरेंगे तो सभी मरेंगे, चाहे जो हो जाए। बाद में पता लगा वो आदमी नागपुर का था। इस भ्रम में मत रहना, यही भ्रम आदमी को खा जाता है। कौन सा भ्रम? ये झूठा भ्रम। कौन सा भ्रम? सब हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब भगवान के हाथ में। किसके हाथ में है? रामायण में चौपाई है, हुई यही सुई जो राम रची राखा, तो नर नरक बड़ा ऐसा। हुई यही सुई जो राम रची राखा, नरक बड़ा ऐसा। सवही न चावत राम गोसाई, बंधो कीट मरकट की नाई, बंधो कीट मरकट की नाई। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। वही होगा जो राम जी ने रचा होगा। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। किसके हाथ में है? बोलो 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 बोलो। लेकिन हम लोग झूठे भ्रम में रहते। किस में रहते? बोलो बोलो बोलो। अच्छा झूठा भ्रम कैसा? ऐसा समझो, दो लड़के थे, एक का नाम चंगीलाल, एक का नाम मंगीलाल। कहाँ के? नागपुर के। कहाँ रहते? इतवारी बाजार में। नागपुर के दो चेला चंगीलाल मंगीलाल इतवारी बाजार में रहते। दोनों खतरनाक। दोनों ने एक किराए पे कमरा लिया, पढ़ते थे, किराए के कमरे में रहने लगे। इतने में कमरा मकान हिलने लगा। दूसरा बोला उठ उठ उठ, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, उठ। दूसरा वाला बोला सो जा, कौन अपना मकान गिरना है, गिरेगा तो मकान मालिक का गिरेगा। अब बताओ इन्हें कौन समझाए कि भले ही मकान मालिक का गिरेगा पर निपटोगे तो तुम। पर वो झूठे भ्रम में है कि हमारा थोड़ी गिरना, मकान मालिक का गिरना है। पर जैसे कुछ लोग हमारा विरोध करते, तो हम क्या कहते? भाई करने दो। एक व्यक्ति बोला ऐसे कैसे करने दो? अरे हमने कहा भाई हमारा विरोध करके व्यक्ति करेगा क्या? वो अपना ही विरोध कर रहा, क्योंकि हम तो हिंदुओं का काम कर रहे हैं, और जो हिंदू हमारा विरोध कर रहे हैं वो अपना ही विरोध कर रहे हैं। उसमें हमारा क्या घाटा है? तुम काहे को टेंशन लेते हो? तो कुछ ऐसे झूठे भ्रम में रहते। एक आदमी और था, एक आदमी नहीं, एक कुत्ता था। कुत्ता, अच्छा कुत्ता तो हर जगह होता है, कुत्ते तो कुत्ते ही हैं। एक कुत्ता था टॉमी। क्या नाम था? बोलो बोलो बोलो। रोमी नहीं, टॉमी। टॉमी, एक टॉमी कुत्ता था। उसकी पूंछ बैलगाड़ी, बैलगाड़ी जानते हो? जोर से बोलो। बैलगाड़ी के नीचे जा रहा था, बैलगाड़ी में पूंछ छुपी हुई थी। कुत्ता को लग रहा था बारे हम बैलगाड़ी चला रहे, बारे हम बैलगाड़ी चला रहे। इतने में चलते चलते उसे घमंड हो गया, तो सपना देखने लगा कि वाह कितने पावरफुल हैं हम, बैलगाड़ी लेकर के जा रहे हैं। कल अखबार में नाम आएगा कि बताओ टॉमी नाम का कुत्ता कितना पावरफुल है, बैलगाड़ी चलाता है। सपने देखने लगा, वाह हमारे जब नाती पोता होंगे छोटे छोटे, वो बातें किया करेंगे कि हमारे दादा इतने पावरफुल थे, बैलगाड़ी चलाते थे। ये सपने देख ही रहा था कि उसने सोचा जरा चेक कर लें असली है कि नकली, सही में हम चला रहे कि कोई और। तो वो रुका, उसने सोचा हम रोके और गाड़ी रोके तो पक्का है हम चला रहे। अच्छा वो रुका, वो जैसे ही थमा तो गाड़ी का पहिया पत्थर में अटक गया, सो गाड़ी थम गई। अब तो कुत्ता को और कंफर्म हो गया, वाह हम ही चला रहे। और भगवान ऐसे लोगों का घमंड जल्दी ठिकाने लगाते। जैसे ही आगे बढ़ा
बैलों के मालिक ने बैलों को हटा दिया और जैसे ही बैलों को निकाला खाली गाड़ी बची और बैल निकलते ही गाड़ी नीचे आई सो टॉमी पसर गया, चारों पैर फैल गए ऐसे चारों दिशाओं की तरफ, एकदम पाकिस्तान बन गया। तब टॉमी को समझ में आया ये तो वहम था कि गाड़ी हम चला रहे, चलाने वाला तो कोई और था। वैसे ही हम लोगों को वहम है कि ये हम कर रहे, करवाने वाला तो कोई और होता है। इसलिए मेरे पागलों, इस भ्रम से बाहर रहना चाहिए। करने वाला कौन है? बोलो बोलो बोलो, भगवान। हनुमान जी यही कह रहे हैं, माँ ये हमारी कृपा, ये हमारी क्षमता नहीं, किसकी है? सब राम जी की और आपकी कृपा। बोलो रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी बोले माँ अब हमें वापस जाने की आज्ञा दो। हाथ जोड़े प्रणाम किया, माँ हम जाना चाहे। जैसे ही जाने की बात आई माता जानकी जी का चेहरा लटक गया, उदास हो गया। बेटा जब से तुम आए तब से हमें बड़ा सुख मिला, बड़ी दम बनी, पर अब ये विदाई की बेला है, विदाई की बेला होती बुरी है। जाते समय माता जानकी जी के चेहरा उदास हो गया। हनुमान जी जाने लगे तो जाते जाते बोले माँ, माँ तुम ओहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक। जैसे राम जी ने हमें मुद्रिका दी, आप भी हमें कोई पहचान दो ताकि हम वापस जा सकें और राम जी को दिखा सकें। हाँ बहुत अच्छी बात है। आंखों में आंसू आ गए माता जानकी जी के। चूड़ामणि उतारे तब दयो, हरस समेत पवन सोत। चूड़ामणि उतार करके माता जानकी जी ने हनुमान जी को दिया और जैसे ही चूड़ामणि को लिया हनुमान जी की भी आंखों में आंसू आ गए, माता जानकी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा एक काम करना, जा तो रही हो, जाना तो जरूरी है। राम जी को देखकर कहूं तात अस मोरे प्रणाम, जाना और राम जी को हमारा प्रणाम कर देना। हनुमान जी बोले कर देंगे माँ, आप चिंता ना करो, हम कर देंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, कैसे करना ये देखो। अस, अस का मतलब माता जानकी जी ने करके बतलाया। कराहूं तात अस मोर प्रणाम, कैसे प्रणाम करना। हनुमान जी बोले माँ कैसे प्रणाम करना। माता जानकी जी तुरंत उस अशोक पेड़ के नीचे बैठी थी, वहां उठी, थोड़ा आगे चल कर आई और झुक गई और झुक करके पहले जमीन में माथे को रखा और माथे को जमीन में रखने के बाद आंखों में आंसू भरे और आंखों में नेत्रों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर पैर के ऊपर बैठी हुई ऊपर की तरफ देखती हुई रोने लगी फूट फूट करके। हनुमान जी से बोली बेटा राम जी के पास जाना, ऐसे प्रणाम करना हमारी तरफ से। जहां ये देखा हनुमान जी की भी आंखों में आंसू आ गए। कहूं तात यस मोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन का। कहना प्रभु हम तो दीन हैं, जानकी जी कह रहे हैं। हनुमान हमारी तरफ से कहना हम दीन हैं और आप दीनानाथ। दीन दयाल बिरद संभारी, ओ हरहु नाथ मम संकट भारी। आंखों में आंसू भर के हनुमान जी कहना प्रभु आप तो दीन दयाल हो, दीन दयाल हो, दयालु हो, कृपाल हो, दाता हो,
दीनानाथ हो, जगत के ईश्वर हो, आप तो करुणा सागर हो, कृपा सिंधु सागर हो, दया के सागर हो। हाथ जोड़ करके हनुमान बेटा राम प्रभु से कहना, दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। हम दीन हैं, आप दीन दयाल हो, दीन दयाल बिरद संभारी, ओ हरहु नाथ मम संकट। हम पर संकट है, आप हमारे संकट का हरण करो। ये चौपाई रामचरितमानस की सुंदरकांड के 26 नंबर दोहा की चौथी चौपाई है। और सुंदरकांड में 26 नंबर दोहा की चौथी चौपाई, दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। इस चौपाई का जो प्रतिदिन 108 बार पाठ करता है, कैसा भी संकट आ जाए, स्वयं रघुनाथ जी उसके संकट का हरण करते हैं। ऐसा हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। हम ये कोई कोरी बात नहीं कह रहे, हमने खुद इस चौपाई का अनुभव किया। बड़ी बड़ी प्रतापवान चौपाई है।